रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे मीर शकील रहमान के हवाले से। रेफरेंस की समाअत हुई है, जज असद अली हैं एहतसाब अदालत के, उनके पास समाअत ये बेसिकली 5 अगस्त को कल समाअत हुई थी और इसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। कल मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका था, काफ़ी इश्यूज़ ऐसे थे कि जिन पर हम बात करते रहे, तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से जज असद अली ने इस केस को हैंडल किया है और जेल हुकाम को जिस तरीके से अदालत ने डील किया है, वो बातें सुनने वाली हैं। और इसमें 2 बड़े फैसले किए गए हैं इस रेफरेंस के अंदर। ये 21 जून को बेसिकली रेफरेंस फाइल हुआ था। मीर शकील रहमान इसमें मुलज़म हैं, नवाज शरीफ इसमें मुलज़म है, साबका DG LDA हुमायूं फैज़ रसूल इसमें मुलज़म है और बशीर अहमद, ये 4 लोग इसके अंदर मुलज़म हैं। मीर शकील रहमान जेल में हैं और उनके ख़िलाफ़ हॉस्पिटल में है और लेकिन कस्टडी में, नैब कस्टडी में। जो नवाज शरीफ हैं वो अभी तक पेश नहीं हुए और बाकी मुलज़मान अदालत में पेश हो रहे हैं, जो साबका DG LDA वगैरह हैं, और ये सारे के सारे लोग अदालत में पेश हो रहे हैं। मीर शकील रहमान को क्योंकि अभी तक पेश नहीं किया गया जेल से और उस पर बताया ये गया कि कोरोना की वजह से पेश नहीं हो रहे, तो अदालत ने जेल हुकाम को बुला लिया और उनसे कहा कि ये कौन सा तरीका है कि आप मुलज़मान के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है, अब फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होनी है और आप मुलज़मान को लेके नहीं आते और आप ये कोई बाकी हम सारे लोग नहीं बैठे, ये कौन सा कोरोना है और आप क्या कह रहे हैं। जिसके ऊपर बताया गया जी कि ये पंजाब हुकूमत का सारा किया धरा है। पंजाब हुकूमत ने क्योंकि ये सारे मामलात को देखा है, पंजाब हुकूमत के ये SOPs है जिनके ऊपर जेल हुकाम ने अमल दरामद करना है। अदालत ने कहा कि ये बाकी मुलज़मान भी आते हैं, फिर बाकी मुलज़मान को भी भेज देते हैं, सिर्फ इन लोगों के लिए SOPs हैं या ये वो लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ अदालतों ने इंतज़ार करते रहना है, ये अदालतों में पेश नहीं होंगे और बाकी लोग अदालतों में भी हैं, उनके ख़िलाफ़ केसेस भी हों, उनकी ज़मानतों में भी सुनी जाए, सारा कुछ हो, और जब उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आयद होनी हो तो उनको आप कहें जी कि वो नहीं आ सकते। तो ये अदालतों के साथ आपने मजाक बनाया हुआ है। और अदालत ने कहा कि मैं आज जेल सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि अगर मुलज़म हॉस्पिटल में भी होगा तो वो जेल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में होते हैं और वो ज़िम्मेदार होते हैं जो जेल हुकाम होते हैं। अदालत ने कहा कि मैं जेल सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ शोकाज़ जारी करने लगा हूँ कि वो आकर बताएँ कि क्यों ना उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और क्यों ना हम उसको सारे मामलात में देखें। पिछले दिनों एक हमारे यूट्यूबर हैं, भाई हैं हमारे, और वो दावा तो करते हैं कि वो 10 साल से सुप्रीम कोर्ट की और बाकी केसेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने एक प्राइवेट पर्सन के हवाले से बात की कि उनको शोकाज़ जारी किया गया है। तो मैं तस्हीह करना चाहता हूँ कि शोकाज़ हमेशा सरकारी मुलाजिम को किया जाता है। शोकाज़ से ये मुराद होता है, ये वैसे वर्ड से आपको समझ आ जाएगा, शोकाज़ अदालत किसी को नोटिस भेजती है और ये नोटिस जब किसी सरकारी मुलाजिम को भेजा जाए उसको शोकाज़ कहते हैं। पूछा यह जाता है कि आप बताएं कि आपने ये जो गलत काम किया है इसकी वजह से आपके ख़िलाफ़ क्यों ना कार्रवाई की जाए। तो ये जो पूछा जाता है कि आप वजह बताएं कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, तो ये शोकाज़ होता है और ये सिर्फ जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनके ख़िलाफ़ होता है। इसलिए इस चीज़ को भी देख लेना चाहिए। अब जो मामला है वो ये है कि जेल हुकाम को तो अदालत ने कह दिया कि शोकाज़ जारी करेंगे और अदालत ने कहा कि हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। जब नवाज शरीफ के हवाले से अदालत ने पूछा कि नवाज शरीफ का क्या स्टेटस है और वो क्या कह रहा है, तो अदालत को बताया गया कि उसके जो नोटिस हैं वो हमने जो M ब्लॉक मॉडल टाउन में घर है, H ब्लॉक मॉडल टाउन में घर है, वहाँ पर भी लेकर गए हैं, वहाँ भी किसी ने रिसीव नहीं किए। रेविंड भी गए हैं, वहाँ पर भी किसी ने रिसीव नहीं किए। और ये अदालत में बताया गया है, जो अदालत का प्रोसेस सर्वर होता है उसने ये उस बाकायदा रिपोर्ट के ऊपर पीछे लिखा है कि जब रायविंड में गए हैं और वहाँ पर जो सिक्योरिटी पर मामूल लोग थे उनसे पूछा गया कि नवाज शरीफ यहाँ पर रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कौन नवाज शरीफ और कौन से नवाज शरीफ, यहाँ कोई नवाज शरीफ नहीं रहता। तो ये अब इसकी हालत है, जिस बेचारे को घर में कोई नहीं जानता तो उसने अब क्या वापस आके सियासत करनी है और क्या वापस आके उसने कोई कारनामा सर अंजाम देना है। तो ये सारे के सारे जो आजकल मीडिया ये बातें कर रहा है वो सारी की सारी गलत हैं और नवाज शरीफ की अब सियासत क्या, उसकी अब उसका कुछ भी नहीं बचा। अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत ने कहा कि मुलज़म को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए।
और साथ इसमें अदालत ने कहा कि जो नैब प्रोसिक्यूटर थे हारिस साहब को कहा कि आप जो फ़र्द जुर्म की ग्राउंड्स हैं वो पढ़ के सुना दें, ताकि जो मुल्ज़मान के वकला हैं वो भी सुन लें और हम अगली तारीख पर फिर इनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई करें। हारिस कुरैशी साहब ने कहा कि मीर शकील रहमान ने उस वक्त के वज़ीर आला नवाज शरीफ से मिली भगत करके एक कनाल के 54 प्लाट ख़रीदे रियायत पर। साथ उन्होंने ये कहा कि इनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम यह है कि मुलज़म का रियायत पर एक ही इलाके में प्लाट हासिल करना एग्जम्पशन पॉलिसी 1986 की खिलाफ वर्जी है। साथ उन्होंने जो फ़र्द जुर्म की ग्राउंड्स हैं वो बताते हुए कहा कि मीर शकील रहमान ने नवाज शरीफ की मिली भगत से 2 गलियां भी अलाट शुदा प्लाटों में शामिल करवा लीं। ये ग्राउंड है जो फ़र्द जुर्म की। साथ नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मीर शकील रहमान ने अपना जुर्म छुपाने के लिए प्लाट अपनी अहलिया और कम सिन बच्चों के नाम पर मुंतकिल करवा लिए थे। जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मीर शकील रहमान की अब फैमिली भी आने वाली है, अब उसकी बीवी और बच्चों को भी उनसे भी पूछ गुछ होगी, तो वो सारे के सारे भी अब जवाब दें, क्योंकि बच्चे बाले हो चुके हैं, तो उन्होंने भी इस मामले के ऊपर जवाब देना है। तो अदालत को ये बताया गया कि ये ग्राउंड्स हैं, इन बुनियादों पर जो मीर शकील रहमान है उसने वो 54 कनाल के जो 54 प्लाट एक कनाल के वो रियायत पर ख़रीदे हैं एक ही इलाका में, और वो बेनिफिशरी भी है और उसने फ़ौज डॉक्यूमेंट भी बनाए हैं और उसने इन्फ्लुएंस भी बनाया है जो बाकी महकमे के लोग हैं, LDA के और रेवेन्यू के। जो नवाज शरीफ है उसके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उसने पब्लिक ऑफिस होल्डर था, उसने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी करते हुए गैर कानूनी कार्रवाई की है और उसने इनको फ़ायदा पहुंचाया है। जो DG LD हैं हुमायूं फैज़ रसूल साहब का DG LD है, उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है कि उसने मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को उसने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, अपनी अथॉरिटी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, और उसने जो कानून ने उसको जिस चीज़ का पाबंद किया था वो काम नहीं किया और उसने कानून से हटकर काम किया है। इसलिए क्योंकि वो जो एक ऑफिस होल्ड करता था तो उसने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी करते हुए जो नवाजा है और गलत अहकामात माने हैं अपने सुपीरियर अथॉरिटी के, क्योंकि उस वक्त चेयरमैन LDA भी वज़ीर आला हुआ करता था, तो अपने जो सुपीरियर अथॉरिटी है उसके गैर कानूनी अहकामात को माना है और उस बुनियाद पर फ़ायदा पहुंचाया मीर शकील रहमान को। और फिर इसी तरीके से जो बशीर अहमद हैं वो रेवेन्यू के ऑफिसर हैं, तो वो सारे के सारे मामलात में भी मुलव्वस थे और ये 4 लोगों के ख़िलाफ़ अलग अलग फ़र्द जुर्म की ग्राउंड्स पढ़कर सुनाई गई अदालत में। और अदालत ने मुल्ज़मान के वकला से कहा नवाज शरीफ को तो कोई रिप्रेजेंट ही नहीं करता, उसका तो कोई आता ही नहीं है, ये ऐसा करते कि किसी भी वकील साहब को ये फ़ीस देते, एटलीस्ट उसके ब्याह पर कोई ना कोई पेश तो होता अदालत में और उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई जा रही थी वो जाकर अदालत से कोई बात करता। लेकिन नवाज शरीफ के हवाले से वो बिल्कुल खामोश हो गए और वो उन्होंने उसका मामला जो अदालतों पर छोड़ दिया है कि अदालतें जाने, नवाज शरीफ जाने, हमें नवाज शरीफ से कोई कंसर्न नहीं है। और शायद वो ये समझते हैं कि वो इस तरीके से बाहर छुप कर बैठे रहेंगे और वो बच जाएंगे। हालात बदलते पता नहीं चलता कब हालात कैसे बन जाएं और इनका मुल्क से बाहर रहना अब मुश्किल हो गया है। जैसे तहवील मुजरिम के कानून के तहत जो कि इंटरनेशनल लॉ का कानून है, सलमान शहबाज और अली इमरान को के लिए ख़त लिख दिया है नैब ने भी और वजारत ख़ारजा ने भी। इसी तरीके से नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी अब ख़त लिखा जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले जो NCA है नेशनल क्राइम एजेंसी UK उसके साथ डिस्कस हो चुकी हैं और ये बड़े लेवल पर डिस्कस हुई हैं कि नवाज शरीफ को अब वापस लाना है और जब इदारे सीधे हो जाएँ या इदारे कुछ करना चाहें तो ये कर सकते हैं। तो अब ये जो आजकल शेख रशीद बातें कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि वो किसी डील के नतीजे में गए हैं और वो 5 साल तक वापस नहीं आएंगे, वो इमरान खान की हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब पता नहीं वो कहाँ की बातें कर रहे हैं, वो इमरान खान के हक़ में बातें कर रहे हैं या इमरान खान को ही वो रगड़ा लगा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान तो कहते हैं कि कोई डील नहीं हुई और कोई NRO नहीं दिया गया। अगर शेख रशीद की बात मान ली जाए तो उसका मतलब है कोई NRO दिया गया है, जो NRO नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ जो हमारे बड़े इदारे हैं उनकी तरफ से उनको डील ज़रूर दी गई है, वो डील नहीं है, वो ढील है। और उस ढील का नतीजा है कि आज पूरा पाकिस्तान क्रिटिसाइज़ कर रहा है
और ये कह रहा है कि बड़ा मुजरम चला गया है और उसको अब वापस कैसे लाया जाएगा। तो अब शेख रशीद क्योंकि मीर शकील रहमान के हवाले से भी मैदान में आ चुके हैं और शेख रशीद ने मुतालबा किया है अदालतों से भी और इमरान खान से भी कि उसको रिहा किया जाए। अब हालांकि उसको रिहा करना इमरान खान के हाथ में ही नहीं है, इमरान खान कैसे उसको रिहा कर सकता है? उसको रिहा करेंगी तो अदालतें करेंगी। हाई कोर्ट से उसकी 2 दफ़ा दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो चुकी है, अब जाएँ और सुप्रीम कोर्ट में उसकी दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल करें। अभी तक उन्होंने फ़ाइल नहीं की। तो शेख रशीद पता नहीं वो किस मैंटेलिटी का आदमी है और वो अपने आप को क्या समझता है कि वो इमरान खान को कह रहा है कि वो मीर शकील रहमान को रिहा कर दें। नवाज़ शरीफ के बारे में वो कहता है कि उसको ख़ुद जाने दिया है और वो 5 साल इमरान खान की हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भाई वो किस जोगा है, वो क्या नुकसान पहुंचाएगा? अब उसके पल्ले क्या बचा है? वो अपनी जान बचाने के चक्कर में है और वो नुकसान पहुंचाएगा। वो यहाँ मुल्क में होता भी तो वो उसके जितने उसके ख़िलाफ़ केसेस हैं वो उससे बाहर ना निकलता। उसने मुल्क को क्या नुकसान पहुंचाना है? तो खुदा के लिए ऐसी बातें ना फैलाई जाएँ जो गलत फहमियाँ क्रिएट करें। और अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह वक्त आएगा इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब मीर शकील रहमान को 20 अगस्त को तलब किया है। अदालत ने जेल हुकाम को कहा है कि चाहे खसूसी तौर पर आपको उसको लाने के लिए इंतज़ामात करने पड़े, आप इंतज़ामात करें, लेकिन 20 अगस्त को मुल्ज़म अदालत में नहीं होगा तो फिर जेल हुकाम होंगे और हम होंगे और फिर हमारी कार्रवाई होगी। और अदालत ने खरी खरी सुना दी हैं। और 20 अगस्त को जैसे मुल्ज़म शहबाज शरीफ के बारे में कहा था और आज उनको पेश होना पड़ा। अदालतों के अहकामात को आप रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकते, अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं जाते हैं। और नवाज़ शरीफ के अब वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। वो फिर अब वजारत ख़ारजा के ज़रिए दोबारा जाएंगे वो लंदन में और उनके ख़िलाफ़ इतने केसेस और लंदन में इतने वारंट, इतने इश्तिहारात जाएंगे कि उस मुल्ज़म को मुँह दिखाने की वो काबिल नहीं रहेगा और बिल आखिर उसको पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। अब 20 अगस्त को जो भी कार्रवाई होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।